हाँ, तो बहुत दिनों से बात चल रही थी कि रॉजर फेडरर इज कमिंग बैक, रॉजर फेडरर इज कमिंग बैक ऑन क्ले, क्योंकि जो लास्ट मैच उसने क्ले पे खेला था वो फ्रेंच ओपन 2019 था और राफेल नडाल के साथ था। बहुत ज़्यादा विंडी कंडीशन था, तो हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि रॉजर फेडरर राफेल नडाल से क्ले पे अभी जीतेगा या अब जीत सकता है। मे बी बेस्ट ऑफ 3 सेट्स में कुछ चांस है उसके पास, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव स्टार्ट करे। लेकिन उस दिन काफ़ी अच्छा वो टेनिस खेल रहा था और इसी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उसके रिटर्न में, जैसे 2017 में उसने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जब रिटर्न किया था तो आदमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि पता नहीं था कि क्योंकि रॉजर फेडरर कभी भी उतना बड़ा गैप लेकर फिर से स्टार्ट नहीं किया उसने। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है बार बार, कोरोना वायरस की वजह से भी। उसका शेड्यूल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि शेड्यूल भी उसका काफ़ी अब छोटा रह रहा है और एज की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा वो टेनिस खेलना चाहता है लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, एज की वजह से, रिकवरी की वजह से, और इसी वजह से हर कहीं भी बहुत कम जगह वो कमिटमेंट कर रहा है अपना, ठीक है, कि वो वाला वो टूर्नामेंट खेलेगा। अब एक न्यूज़ अभी आई है कि इंडियन वेल्स हो रहा है, तो इंडियन वेल्स में खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्योंकि रॉजर फेडरर के शेड्यूल में नहीं है। लेकिन ये वाला वीडियो हम लोग इसमें बात करेंगे बेसिकली कि रॉजर फेडरर जो पाब्लो अंदोहार से हारा है वो क्या मतलब रखता है उसके क्ले सीजन में, क्या मतलब रखता है रॉजर फेडरर के आई थिंक 2021 में करियर में। तो मतलब हम लोग एक मैच को लेकर उस बात नहीं कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड मैन। लेकिन तब भी उसके शेड्यूल के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन वेल्स उसने बोला नहीं है कि अभी खेलेगा, क्योंकि अभी उसकी प्रायोरिटी जो है वो एकदम ग्रास है। लेकिन अभी जिनीवा है, स्विट्ज़रलैंड में था वो, मतलब स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला है बेसिकली, तो जिनीवा हो रहा था वहाँ, और जिनीवा में उसने मतलब पाब्लो अंदोहार से उसने वहाँ जिनीवा में हारा है वो। तो उस टूर्नामेंट से पहले एक उसने इंटरव्यू किया था और उसमें कहा था, जो मैं अभी कोट कर रहा हूँ, आई नीड टू प्ले 10 मैचेस टू गिव यू अ बेटर आंसर अबाउट माई लेवल, थिंग्स हैव बीन गोइंग वेल इन प्रैक्टिस, I am excited about comeback. I am happy that the knee did not feel any different from hard to clay. So far, clay has been good for me. और ये कहा, मतलब रॉजर फेडरर ने ये कहा कि मतलब 10 मैच खेलने के बाद क्ले पे हम बता पाएंगे अपने लेवल को, और बेसिकली उसका नी जो है, जो हार्ड कोर पे प्रैक्टिस कर रहा होगा बेसिकली, और फिर क्ले कोर्ट पे वो प्रैक्टिस करने लगा या मैच खेलने लगा, तो बेसिकली उतना ज़्यादा डिफरेंस उसने महसूस नहीं किया, और नी इज़ वेल। तो मतलब ये अच्छी एक बात है, क्योंकि उसके अभी शेड्यूल में ओलंपिक है, हाला जब तक रॉजर फेडरर रिटायर नहीं लेता है ना तब तक वो हाला खेलेगा, क्योंकि लाइफ टाइम उन दोनों का बंधन बंधा हुआ है, हाला का, और जो जर्मनी में होता है बेसिकली ग्रास कोर्ट ATP 500 टूर्नामेंट है, और रॉजर फेडरर आई थिंक 10 बार जीत चुका है वो। और ओलंपिक, विमिल्डन, हाला ग्रास कोर्ट है बेसिकली, उसके बाद से आपको विमिल्डन। और रॉजर फेडरर ने हारने के बाद पाब्लो अंदोहार से हारने के बाद उसने कहा, आई वांट टू प्ले अ लॉट ऑफ मैचेस, आई विल हिट अ लॉट ऑफ बॉल एंड होप इट विल हेल्प मी फॉर द ग्रास कोर्ट सीजन, आई थिंक इट कैन बी बेनिफिशियल। ये कहा रॉजर फेडरर ने हारने के बाद, और उसके बाद से ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट मैच, और हम लोग उस मैच के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं शेड्यूल में। उसके हैला है, जो मैंने आपको बताया कि लाइफ टाइम इन दोनों का बंधन है, और उसके बाद से फिर आपको विमिल्डन है, और विमिल्डन के बाद इतना ज़्यादा रॉजर फेडरर अभी फोकस कर रहा है ना, आई डोंट नो, मतलब कि मैंने क्ले पे खेला है टेनिस, लेकिन ग्रास और क्ले पे इतना ज़्यादा डिफरेंस मतलब होगा, या मतलब हम लोग जानते हैं कि मतलब डिफरेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि वो थोड़ा सा भी ये क्ले और ग्रास को एकदम डिफरेंट मान रहा है बेसिकली, और वो बोल रहा है कि ग्रास कोर्ट पे मेरा फोकस है, और बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ग्रैंड स्लैम पे रॉजर फेडरर का फोकस है। ही वांट्स टू विन अनदर विमिल्डन, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका चांसेस बनता है विमिल्डन में। इतना ज़्यादा फास्ट एक्सप्लोसिव टेनिस जो है वो हमेशा रिवार्डिंग रहेगा उस प्लेयर के लिए जो मतलब फास्ट एंड एक्सप्लोसिव खेलेगा, मतलब कि विमिल्डन काफ़ी ज़्यादा रिवार्डिंग रहेगा। और पाब्लो, अब बात कर लेते हैं बेसिकली कि पाब्लो अंदोहार वाला जो मैच था ना वो हम देख रहे थे, क्योंकि रॉजर फेडरर का कमबैक मैच था, तो यूट्यूब पे कह सकते हैं कि लाइव स्ट्रीम हो रहा था।
और पूरा मैच मैंने देखा, तो उस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। और मैच स्टार्ट के बारे में पहले बात नहीं करते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि मैंने क्या देखा उस मैच में। बेसिकली रॉजर फेडरर, जो आप याद कीजिएगा, अगर 2019 का फ्रेंच ओपन जो टूर्नामेंट है वो देखिएगा ना, तो बेसिकली ही वाज हिटिंग हिज फोरहैंड लाइक दिस। मतलब राफा जो करता है ना, मतलब मारने के बाद, कॉन्टैक्ट के बाद वो रैकेट को ऊपर ले जा रहा था, लेकिन ऐसा रॉजर फेडरर हमेशा नहीं करता है। वो आप देखिएगा कि ही विल फिनिश ओवर हिज शोल्डर, और हमेशा ज़्यादातर ओवर हिज शोल्डर हो, मतलब इस तरफ ऐसे वो क्या बोलते हैं कि ब्रैकेट को फिनिश नहीं करता है फोरहैंड में, हमेशा ऐसे करता है। लेकिन रॉजर फेडरर क्ले पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे ये कर रहा था, मतलब कि वो पावर उतना ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रहा था, मतलब आपको शोल्डर के ऊपर वाले फिनिश से, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव पावर जनरेट कर रहा था। और हमको देख के ये थोड़ा सा भी नहीं लगा कि ये रॉजर फेडरर का कम बैक मैच है, क्योंकि आपको कह सकते हैं कि उसका मूवमेंट काफ़ी अच्छा था। उसका फर्स्ट सर्व उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि फर्स्ट सर्व कह सकते हैं अगर 2-3 मैच उसने खेला होता तो बेसिकली हम उतना डायरेक्टली कह पाते हैं कि किस तरीके का उसका सर्व का कंडीशन है। लेकिन सर्व का कंडीशन काफ़ी अच्छा हमेशा रहता है रॉजर फेडरर का, लेकिन फर्स्ट सर्व काफ़ी कम था। लेकिन उसका मूवमेंट, और एक मैच में हम लोग उतना ज़्यादा जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ही मैच को देखकर ऐसा लग रहा था कि रॉजर फेडरर इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन क्ले, मतलब ऑन द क्ले सरफेस राइट नाउ। और मतलब उसने ऐसा बोला कि 10 मैच खेलने के बाद हम अपना लेवल बता पाएंगे, लेकिन हमको ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा खेल रहा था। और बेसिकली थर्ड सेट में वो एक ब्रेक अप था, और उसके बाद से 3-4 पॉइंट लगातार ख़राब खेलने की वजह से या नर्वसनेस जो भी हो, लेकिन 3-4 ही पॉइंट उसने ख़राब खेला था। और उसके बाद से फिर वो एक ब्रेक आपको पाब्लो अंदोहार को मिल गया, और अंदोहार काफ़ी अच्छा खेल रहा था। और बेसिकली अंदोहार की गेम के बारे में ये हम बता सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड टाइप का था, और रिटर्न काफ़ी अच्छा कर रहा था पाब्लो अंदोहार। इस वजह से हमको ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छा वो खेल रहा है, और बॉल हमेशा एक एक्स्ट्रा बॉल देने के लिए कोशिश कर रहा था कि रॉजर फेडरर अगर थोड़ा सा भी नर्वस महसूस करेगा तो मतलब बॉल मिस करेगा। बेसिकली पाब्लो अंदोहार वॉज प्लेइंग वेरी सेफ टेनिस। और मैच के स्टैट के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फर्स्ट सर्व देखिए पाब्लो अंदोहार ने ज़्यादा ये किया है, और बेसिकली वॉन थोड़ा सा कम है। लेकिन आपको यहाँ पे फोकस करना होगा कि फर्स्ट सर्व ही जो है रॉजर फेडरर का, वो पाब्लो अंदोहार के मुकाबले में थोड़ा कम है। लेकिन और सब स्टैट के मामले में लगभग काफ़ी अच्छा है रॉजर फेडरर और पाब्लो अंदोहार का, मतलब दोनों का कंपेरेबल है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस कोई भी स्टैट में है इस वजह से रॉजर फेडरर मैच हार गया। बेसिकली ये देखकर, क्योंकि ये इस टूर्नामेंट के बाद अब रॉजर फेडरर ATP 2 ATP 250 हो रहा है, जिसमें एक बेलग्रेड में हो रहा है जहाँ नोवाक जोकोविक फिर से खेल रहा है, क्योंकि उसका होम टाउन बेसिकली है, और उसने पहला भी खेला था जो करासेव से हार गया था, अभी वो खेल रहा है सेकंड वाला भी। तो मतलब बेसिकली वो फ्रेंच ओपन के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। और भी नोवाक जोकोविक का भी फोकस सिर्फ ग्रैंड स्लैम ही पे, और उसने बेसिकली कह दिया है, रॉजर फेडरर ने तो कहा भी नहीं है, लेकिन रॉजर फेडरर सिर्फ ग्रैंड स्लैम खेलता है, इस वजह से बेसिकली वो हम लोग को पता ही चल गया कि रॉजर फेडरर फोकस कर रहा है, क्योंकि एज के लिहाज से उसको फोकस करना भी चाहिए। लेकिन अब इस टूर्नामेंट के बाद, जो जिनीवा अभी भी हो रहा है, इस टूर्नामेंट के बाद आपको और कोई भी टूर्नामेंट खेलेगा नहीं रॉजर फेडरर, और डायरेक्ट फ्रेंच ओपन खेलेगा। तो ये वाला सिर्फ एक ही मैच देख के, या क्या पता वो विड्रॉ ले ले, आई डोंट नो, लेकिन एक ही मैच देख के हमको ऐसा लगता है कि रॉजर फेडरर अगर फ्रेंच ओपन का राउंड 1 और राउंड 2 जीत जाता है बेसिकली, और मतलब 3-6 सेट अच्छे से वो एक कॉम्पिटिटिव ग्राउंड पे खेल लेता है फ्रेंच ओपन के, तो क्वार्टर फाइनल फ्रेंच ओपन का, मतलब क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सकता है। हमको ऐसा लगता नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। और रॉजर फेडरर उसको पता है, और डायरेक्ट उसने इंटरव्यू में कह दिया कि मतलब ही इज़ नॉट गोइंग टू विन फ्रेंच ओपन, और पूरा उसका फोकस आपको ग्रास कोर्ट सीजन पे है। और वहाँ जिसमें ग्रास कोर्ट सीजन क्या कहिए, उसमें सिर्फ 2 ही टूर्नामेंट है जो रॉजर फेडरर खेलेगा, और ऐसे भी बहुत कम ही होता है। लेकिन
अगर क्वार्टर फाइनल भी पहुंचता है रॉजर फेडरर फ्रेंच ओपन का, तो एक तरीके से उसको मेंटली बूस्ट मिल जाएगा कि मतलब एक ही मैच खेलने के बाद और मतलब आपको इंजरी से फिर 6 महीने 8 महीने के मतलब आने के बाद, और उसके बाद से फिर आपको नी का इंजरी जो है 2 ऑपरेशन होने के बाद इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, खास करके क्ले पे, तो ही कैन विन विंबलडन। थोड़ा सा ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, और यही चाहिए अभी रॉजर फेडरर को। हम कह सकते हैं कि जो 2019 विंबलडन में नोवाक जोकोविक और रॉजर फेडरर का विंबलडन मैच में जो हुआ था, उस तरीके का सिचुएशन अगर आए तो उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस काम कर सकता है, और रॉजर फेडरर को फ्रेंच ओपन में क्वार्टर फाइनल या 4th ही राउंड पहुंच जाए बेसिकली, और एक अच्छे ओपोनेंट से हारे, अच्छे क्ले कोर्टर से हारे, तो उसके मोराल पे उतना ज़्यादा मतलब ये भारी नहीं पड़ेगा बेसिकली कि मतलब हम इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, अब मतलब ग्रास सीजन में कैसा हम खेलेंगे, विंबलडन के लिए भी सिर्फ एक ही चांस है, उससे पहले सिर्फ एक हाल ही टूर्नामेंट है, तो उतना ज़्यादा भी उसको प्री विंबलडन प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा, उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है क्ले कोर्ट में और ग्रास कोर्ट में। तो इसी वजह से कि रॉजर फेडरर को 4 या 5 मैच अच्छे तरीके से अच्छे ओपोनेंट के साथ खेल कर जीतना होगा फ्रेंच ओपन में, अगर फ्रेंच ओपन खेलता है वो तो इस वजह से उसका मोराल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा विंबलडन के लिए।